हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस सैम्पल पेपर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें एक सर्किट दिया हुआ है और ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक पार्ट है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, यानी उसके आंसर देने हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और दूसरा है वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2 और तीसरा है इसमें वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, यानी R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें निकालना है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इसके अंदर जो ये आपका R1 है और इसमें जो टोटल करंट है वो आपका 2 एम्पियर है और यहाँ पर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R2 है और 4 ओम में जो आपका करंट है वो दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और इसी तरीके से यहाँ पर जो है करंट 2 एम्पियर है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो R2 के अक्रॉस जो हमें वोल्टेज निकालना है, तो इसका जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो सिंपली आप उस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है उसको और उसके रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें और इसमें सभी में ओम्स लॉ ही लगेगा, तो V=IR होता है। तो यहाँ पर अक्रॉस जो 4 ओम में कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पर R1 जो है वो इस बैटरी के साथ सीरीज़ में है और यहाँ पर जो आपका ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज़ में है, लेकिन 4 ओम और R2 ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ये जो सीरीज़ में है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पाथ है तो करंट जो है वो इसमें R1 में और R2 में जो है सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं इनमें करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो 12 वोल्ट जो लगा हुआ है इसमें जो आपका सोर्स वोल्टेज है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा और कुछ वोल्टेज जो है वो आपके 4 ओम और R2 के अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि 4 ओम और R2 आपस में पैरेलल में हैं तो इनके अक्रॉस जो है वोल्टेज सेम रहेगा और इसी तरीके से बाकी वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आप उसमें करंट और उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 के अक्रॉस हमें निकालना है वोल्टेज, लेकिन हमें यहाँ पर R2 में ना तो R2 की वैल्यू दी हुई है, करंट की जहाँ तक वैल्यू है तो हमें ये पता है कि टोटल करंट 2 एम्पियर है तो 1.5 एम्पियर इसमें आ गया, तो बाकी बचा हुआ करंट इसमें होगा 0.5 एम्पियर। लेकिन R2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन जब दोनों पैरेलल में हैं तो जो वोल्टेज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दोनों के लिए बराबर होगा। तो हम यहाँ पर 4 ओम और 1.5 एम्पियर के वैल्यूज़ की हेल्प से इनके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करंट हो जाएगा 1.5 और रेजिस्टेंस यहाँ ले लेंगे हम 4, तो ये हमारा आ जाएगा 6.0 वोल्ट। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसमें जो है दूसरा आंसर ये पूछ रहे हैं कि इसके साथ साथ आपको ये भी निकालना है कि जो रेजिस्टेंस R2 है उसकी क्या वैल्यू है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा
तो वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, जो हमारा 6 वोल्ट आया। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम R2 में जो 0.5 एम्पियर है उसकी मल्टीप्लाई R2 के साथ कर दें तो भी हमारा सेम वोल्टेज आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 6 वोल्ट के साथ। तो यहाँ पर R2 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6/0.5, डेसिबल पॉइंट रहेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 ओम। तो ये हमारा आ गया 12 ओम। अब अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड आंसर की, तो ये पूछ रहे हैं R1 की वैल्यू निकालें आप। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू की निकालने के लिए फिर हम ओम्स लॉ ही लगाएंगे। तो V = IR और R = हो जाएगा V/I। लेकिन यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है वो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। हम यहाँ टोटल वोल्ट नहीं लगा सकते टोटल वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो जाता है सीरीज में। तो R1 के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें ये पता चल चुका है कि इनके यानी 4 ओम और R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वो है 6 वोल्ट। और यहाँ पर 2 ओम में कितना वोल्टेज है, तो जैसा कि मैंने बताया जिस भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपको निकालना है तो उसमें करंट और उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वोल्टेज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 एम्पियर है और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो है वो 2 ओम के अक्रॉस होगा। और यहाँ पर कितना है, 6 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट है। तो टोटल वोल्टेज जो है वो है 12 वोल्ट। तो 6 और 4 10 वोल्ट, यहाँ पर आपका रहेगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पर आप जो वोल्टेज की वैल्यू लगाएंगे वो लगाएंगे 2, और करंट यहाँ पर जो होगा इस रेजिस्टेंस वो होगा 2 एम्पियर। तो यह आपका जो है 1 ओम यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं और आपके लिए सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।